22 सितंबर 2025 को जीएसटी रेट चेंजेस को इफेक्टिव किया गया। अभी तक टैक्स पेयर्स इन जीएसटी रेट चेंजेस को ही डील करने की कोशिश कर रहे थे कि 23 सितंबर 2025 को जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी इशू की गई रिगार्डिंग द चेंजेस इन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस किए जाते हैं उनके पीछे का उनका पर्पस है टू मेक द टैक्सेशन सिंप्लीफाई एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन्स ऑफ द टैक्स पेयर्स। जब इनिशियली इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया था तो उसके पीछे का मकसद था कि आईटीसी मिसमैच के मैटर को ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ज्यादातर जीएसटी में टैक्स पेयर्स पर आईटीसी मिसमैच के ही नोटिसेस इशू किए जाते हैं। इनिशियली जब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया था, जब भी आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो आपके जो भी परचेज इनवॉइसेस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड में डिस्प्ले हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इन इनवॉइसेस में एक्शन लें, या तो उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या उसे पेंडिंग छोड़ दें। अभी तक ये ऑप्शनल था, आपके लिए एक्शंस लेना कोई मैंडेटरी नहीं था, और यदि आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो उन इनवॉइसेस को डीम एक्सेप्टेड मानकर आपकी जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट हो रही थी। पर ग्रेजुअली इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्शंस लेना ग्रेजुअली मैंडेटरी कर दिया जाएगा। जो भी आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो कंप्यूट आपकी जीएसटीआर 2B ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शन, जो भी एक्शंस आप अपने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे लेते हैं उसके बेसिस पर आप अपनी जीएसटीआर 2B को कंप्यूट कर सकते हैं और फिर आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी। अभी तक ये ऑप्शनल है, पर ग्रेजुअली इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा और फिर आपकी जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट नहीं होगी। आपको खुद से अपनी जीएसटीआर 2B को आईएमएस में एक्शंस लेके कंप्यूट करके जनरेट करना होगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 23 सितंबर 2025 को जो एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर इशू की गई है उसमें इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चेंजेस किए गए हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। जीएसटी पोर्टल पर 23 सितंबर 2025 को एक एडवाइजरी इशू की गई, न्यू चेंजेस इन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक आप क्रेडिट नोट के केसेस में आप उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते थे, पर 1 अक्टूबर 2025 के टैक्स पीरियड से, यानी कि जब भी आप अपने अक्टूबर टैक्स पीरियड की अपनी जीएसटी रिटर्न्स नवंबर में फाइल करेंगे, उस टैक्स पीरियड से आप अपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के केसेस में उन्हें पेंडिंग भी रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ इन केस ऑफ द मंथली फाइलर, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप अपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को पेंडिंग रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 क्वार्टर। और इस एक्शन जो पेंडिंग एक्शन है आप उसे ले सकते हैं इन केसेस ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स। यदि आपका क्रेडिट नोट है और उस क्रेडिट नोट में अपवर्ड अमेंडमेंट है, उस केस में आप उसे 1 मंथ के लिए या 1 क्वार्टर के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। यदि आपने अपने क्रेडिट नोट में डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया है और वह क्रेडिट नोट आपने ओरिजिनली उसे रिजेक्ट किया था और उसके बाद उसमें आपने डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया है, यदि आपके डेबिट नोट या इनवॉइस में डाउनवर्ड अमेंडमेंट हुई है
और ओरिजिनल जो इनवॉइस था उसे आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं और अपनी 3B भी आपने फाइल कर दी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपने डॉक्यूमेंट्स में डाउनवर्ड अमेंडमेंट की है और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है और आपकी 3B भी आपने फाइल कर दी है। इन 4 केसेस में आप अपने क्रेडिट नोट को अब पेंडिंग रख सकते हैं। सेकेंड मेजर चेंज जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में किया गया है रिगार्डिंग द डिक्लेयरिंग ITC रिड्यूसिंग द अमाउंट। जब भी आप अपने क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करते हैं उस केस में जो भी ITC का अमाउंट उस इनवॉइस या रिकॉर्ड में है उस अमाउंट को आपको उस ITC को रिवर्स करना होता है। लेकिन यहाँ पर इस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि रेसिपिएंट सिर्फ उतनी ही ITC रिवर्स करेगा जितनी उसने अवेल की है। अगर आपने कोई भी ITC अवेल नहीं की है तो आपको ITC रिवर्स करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपने अपनी ITC पार्शियली अवेल की है, हो सकता है आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों ही आइटम्स में डील कर रहे हैं, उस केस में आप अपनी प्रोराटा बेसिस पर ही अपनी ITC रिवर्स करेंगे इन रिगार्ड टू योर टैक्सेबल आइटम्स। अगर इनवॉइस में 200 रुपए का ITC आ रहा है और आपने 100 रुपए ही अवेल किया है तो आपको सिर्फ 100 रुपए की ही ITC रिवर्स करनी होगी। अक्टूबर टैक्स पीरियड से आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रिमार्क डालने का ऑप्शन भी अवेलेबल किया जाएगा, जिससे कि आप अपना रिमार्क्स डाल सकते हैं कि आपके क्रेडिट नोट में ITC का अमाउंट कितना था, आपने कितनी ITC यूटिलाइज की और कितनी ITC आपने रिवर्स की। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो भी आप पार्शियल रिवर्सल कर रहे हैं या आप अपनी कोई ITC रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं तो उसका आप रिमार्क डाल सकते हैं, जो आपके फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे सप्लायर को भी पता चल सकेगा कि क्रेडिट नोट को रेसिपिएंट ने क्यों रिजेक्ट किया है या पार्शियल ITC उसने क्यों रिवर्स की है। इस तरह से सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा और इससे ITC मिसमैच भी काफी हद तक रिजॉल्व हो सकेगी। इन सभी चेंजेस को अक्टूबर टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल किया जाएगा। जब भी आप अपने अक्टूबर टैक्स पीरियड की GST रिटर्न्स नवंबर में फाइल करेंगे तब ये चेंजेस एप्लीकेबल किए जाएंगे। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इन सभी चेंजेस को सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा जो कि आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल करते वक्त अपलोड किए हैं और टैक्स पेयर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि इन सभी चेंजेस को वो केयरफुली रिव्यू करें और प्रॉपर एक्शंस ले बिफोर फाइलिंग देयर रिटर्न। होप दिस हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।